हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वेश्चन नंबर 15 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स, स्कूल एग्जाम्स या यूनिट टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में हर एडजस्टमेंट और हर कैलकुलेशन को सिंपल हिंदी एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप एग्जाम में बिना किसी कंफ्यूजन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे डीआर एंड सीआर की वैल्यूज मेंशन है। इसमें हम ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट तीनों क्वेश्चन फॉर्मेट को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने क्या बताया था, जब कभी आइटम आपको देना हो तो पहले आप लिख दो कि कैपिटल कहाँ जाएगा। कैपिटल आइटम कहाँ का है? बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है ना। अब बैलेंस शीट में कहाँ का आइटम है? क्रेडिट साइड का, मतलब लायबिलिटी का। BCL भाई, लायबिलिटी क्या बोलते हैं? क्रेडिट होती है। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमारे ड्राइंग्स हैं। जो ड्राइंग्स कहाँ का आइटम है हमारा? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में लायबिलिटी का, जो कि माइनस होता है कैपिटल से, ठीक है। एकदम एक्सप्लेन कर रहे हैं अच्छे से आपको, बट आप लोग इतना मत लिखिए, मेन चीज लिखिए। मेन क्या लिखने बताना है? सेल्स कहाँ का आइटम है? ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग के कहाँ का? क्रेडिट साइड का। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न। अगर सेल्स सीआर में जाएगा तो ये कहाँ जाएगा? डीआर में। और किसके डीआर में? ट्रेडिंग के। आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड जस्ट अपोजिट, मतलब परचेज रिटर्न। ये कहाँ का होता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड का आइटम होता है। परचेज हमारा ट्रेडिंग के डेबिट साइड का आइटम होता है। कैश एट शॉप, कैश एट शॉप हमारे बैलेंस शीट के असेट का आइटम होता है, ठीक है। ऐसे बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी का आइटम होता है, BL लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एक्सपेंस है, ओवरड्राफ्ट पर हमें देना है तो ये हमारे PL के डेबिट का आइटम है। आगे देखिए, ऐसे ही करना है आपको। क्रेडिटर्स देखिए, क्रेडिटर्स हमारे कहाँ का आइटम है? बैलेंस शीट के लायबिलिटी का आइटम है। स्टॉक ऑन कमेंसमेंट ओपनिंग स्टॉक, ये हमारे ट्रेडिंग के डेबिट का आइटम, ये सबसे पहला आइटम है, ठीक है। फ्रेट हमारा ट्रेडिंग के डेबिट का आइटम, एक्सपेंस है हमारे। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब PL से पहले ट्रेडिंग में था उसमें जाएगा। रेंट हमारे PL के डेबिट का एक्सपेंस है। डेटर्स हमारा बैलेंस शीट के असेट का आइटम है, BA लिख दिया। कमीशन, अब देखिए कमीशन DR में भी है, CR में भी है, तो ये दोनों ही PL का आइटम है। और एक बार हमारा ये DR में जाएगा, जो DR वाला है वो एक्सपेंस है, DR में जाएगा। और जो 2200 रुपए दिया है वो CR में जाएगा, ठीक है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे बैलेंस शीट के असेट का आइटम। ऐसे करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है हमारे PL के डेबिट का आइटम है। सैलरी एंड वेजेस PL के डेबिट का आइटम। अगर वेजेस एंड सैलरी दिया होता तो ट्रेडिंग के डेबिट में जाता है। LIC हमारा ड्राइंग्स है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, आपके बिजनेस का, आपकी लाइफ से इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस प्रीमियम कोई मतलब नहीं होता है आपका, ये वो है ना, ये पर्सनल है, ठीक है ना। ये जाएगा आपका, ये ड्राइंग्स है, ये कैपिटल से लेस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम ये आपके PL के डेबिट का आइटम है। मोटर व्हीकल बैलेंस शीट के असेट का आइटम है। टाइपराइटर बैलेंस शीट के असेट का आइटम है। इंटरेस्ट PL के डेबिट का आइटम है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग के डेबिट का आइटम। कैरेज आउटवर्ड PL के डेबिट का आइटम। पावर ये आपके ट्रेडिंग के डेबिट का आइटम। ऑडिट फीस PL के डेबिट का आइटम। लाइट PL के डेबिट का आइटम है। क्लियर हुआ? बस खत्म हो गया। ऐसे ही आपको टिक कर लेना है। हाँ, एक क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर देना था, वो मैंने दिया नहीं, क्वेश्चन में आंसर में लिख दिया है, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक का आइटम लिखना भूल गए थे, ये मैंने पहले बता दिया। अब देखिए क्या स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023। टू ओपनिंग स्टॉक 18,000। टू परचेज 1,50,000 माइनस रिटर्न, क्वेश्चन में जाकर देखिए लिखा हुआ 6,000। अंदर सॉल्व करेंगे, जो फाइनल आंसर आएगा बाहर लिखेंगे। क्लियर है?
टू फ्रेट 85, टू कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग का आइटम है 2000, टू पावर 22, टू, ठीक है ना। बाई सेल्स 1,80,000 माइनस सेल्स रिटर्न 4,000, जो फाइनल आएगा बाहर लिखेंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक 15,000। अब यहाँ ऐड किया, ये पूरा ऐड किया, ये पूरा ऐड किया, जो बैलेंस आया वो यहाँ लिखा। बैलेंस को नाम क्या देंगे? टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16,300। क्लियर? आ गया। बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांस बीडी, यहाँ पे सीडी 16,300, ठीक है। टू इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, भाई हमने ओवरड्राफ्ट किया था उस पर इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं 1,500। टू रेंट, टू कमीशन, टू सन्ड्री एक्सपेंस, टू सैलरी एंड वेजेस, टू इंश्योरेंस प्रीमियम, टू कैरेज आउटवर्ड, टू ऑर्डर फीस, टू राइट, सबको लिखा। यहाँ टोटल किया, यहाँ टोटल किया, जो बैलेंस आया इसका मतलब बाय नेट लॉस आ रहा है, इसका मतलब लॉस हो रहा है। अगर मतलब इधर कम है, इधर 2 रुपए है और इधर 1 रुपए, ऐसा इधर 3 रुपए है, मतलब आपकी जो इनकम है वो 2 रुपए की, एक्सपेंस आपका 3 रुपए। समझा रहे हैं आपको? मतलब ये आपका कमाया होगा टोटल करने पे, ये आपका ज्यादा आया होगा, तभी तो यहाँ पे 22,200 रुपए आया। और क्या नाम देंगे? बाय नेट लॉस। अगर इधर ज्यादा आता, इधर कम आता, तो इधर लिखते बैलेंस, क्या लिखते? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। अब ये नेट लॉस है तो कैपिटल से लेस होगा। अगर ये प्रॉफिट होता तो इधर आता, तो कैपिटल में ऐड होता। कहां पर? बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, समझाते हैं अभी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ज्यादा है भी नहीं। बैलेंस शीट की बात करें, ये है कैपिटल। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है 128, अंदर लिखेंगे पहले लेस ड्रॉइंग्स 10,000। 10,000 कहां से आया आप देख लो। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कहां गया? ये हाउस होल्ड मतलब आपके घर के खर्च, आपके घर के खर्च का बिजनेस से मतलब नहीं है, ठीक है। एक और भी है, क्या नाम है? ये देख लो आप, लाइफ इंश्योरेंस, आपकी लाइफ का प्रीमियम जा रहा है, बिजनेस से मतलब नहीं है, सब ड्राइंग्स है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब ड्राइंग्स है, जो ऐड, दोनों को ऐड किया और लेस कर दिया कैपिटल से, ठीक है ना। क्योंकि पैसे आपने विड्रॉ किए हैं ना बिजनेस से, तो लेस करेंगे तभी तो नेट कैपिटल आएगी। अब क्या लेस करेंगे? नेट लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो ऐड करते, लॉस है तो लेस करेंगे। फाइनल आंसर जो आएगा बाहर लिखेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट कर लिया, पैसे था 5,000, निकाल लिया 15,000। कौन से पता ही होगा, नहीं पता तो जाकर लेक्चर देखिए मेरा, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाला। 15,000। क्रेडिटर्स 17 आ गए, ऐड किया 127 आया। इधर देखिए क्लोजिंग स्टॉक 15, क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आया। 2 बार कैसे आया? अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया है तो वो 2 बार आएगा, अगर अंदर दिया है तो 1 बार आएगा। तो क्वेश्चन में ट्रेडिंग क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर, इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, इसके बाहर ऐसे दिया होगा, ये ऐसे यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने लिखा नहीं, भूल गए आपको बताना, ठीक है। ये चीजें हैं क्योंकि अभी जब आगे वो पढ़ाएंगे विद एडजस्टमेंट, तो वहां पे सारे ट्रीटमेंट 2 बार होते हैं। कौन कौन से? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए होते हैं। ट्रायल बैलेंस मतलब ये है ट्रायल बैलेंस, इसके बाहर जो कुछ होगा वो 2 बार आएगा। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक बाहर ही दिया रहा होगा, तभी तो एक बार यहाँ पे आया और एक बार ये देखिए आया कि नहीं आया ट्रेडिंग में, ये चीजें। बाकी सारे अमाउंट आपके एक बार जाएंगे, मतलब आइटम ये बाहर था 2 बार आया। कैश असेट का आइटम, डेटर्स असेट का, फ्री होल्ड असेट, मोटर व्हीकल असेट, टैपेटर असेट, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, दोनों बैलेंस बराबर है। इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है बैलेंस शीट में, अगर दोनों सेम आया तो आपका सॉल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज आप खुद ही समझदार हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 15 अच्छे से समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कलर नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ टेलीग्राम पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।